अपने फाइनेंशियल फोर्ट्रेस का निर्माण। व्हाई स्टॉक्स मैटर। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा स्केरी हो सकता है, खासकर बिगिनर्स के लिए। ये थोड़ा रिस्की लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, अगर सही तरीके से किया जाए तो ये टाइम के साथ अपने पैसे बढ़ाने के सेफेस्ट तरीकों में से एक है। स्टॉक्स को अपने फाइनेंशियल फोर्ट्रेस के ब्रिक्स समझो। स्टॉक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि वो कंपनीज में आपकी ओनरशिप दिखाते हैं। जैसे जैसे ये कंपनीज ग्रो करती हैं और प्रॉफिट कमाती हैं, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। ये किसी बड़ी और सक्सेसफुल चीज के एक छोटे से हिस्से के मालिक होने जैसा है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स ने हिस्टोरिकली बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट्स जैसे अदर इन्वेस्टमेंट्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल देते हैं, यानी आपके फ्यूचर गोल्स के लिए ज्यादा पैसे। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्टॉक्स आपको स्टेडली वेल्थ बनाने में हेल्प करते हैं, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक। स्टॉक मार्केट को समझना, ए बिगिनर्स गाइड। चलिए स्टॉक मार्केट को सिंपल टर्म्स में समझते हैं। इसे एक ऐसे विशाल मार्केट प्लेस की तरह इमेजिन करो, जहां कंपनीज अपने आप के छोटे छोटे टुकड़े बेचती हैं, जिन्हें स्टॉक्स या शेयर्स कहा जाता है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी ओनरशिप खरीद रहे होते हैं। आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं। एक शेयर होल्डर के रूप में आपके पास दो तरीकों से प्रॉफिट कमाने की क्षमता होती है। पहला, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और उसके स्टॉक की प्राइस बढ़ती जाती है, तो आप अपने शेयर्स को प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। इसे कैपिटल अप्रिसिएशन कहा जाता है। दूसरा, कुछ कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड्स के थ्रू अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। ये रेगुलर पेमेंट्स हैं, उनके स्टॉक के मालिक होने पर मिलने वाले बोनस की तरह। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन इससे डरो मत। याद रखें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ ही की है। कितने सक्सेस है। Safety in numbers. Diversification for the win. Safe investing के सबसे important principles में से एक है diversification. सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसकी बजाय अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग-अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स में फैलाएं। इमेजिन करो कि आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उस कंपनी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिस्क में पड़ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन इस रिस्क को कम करता है। कई तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके आप किसी एक के परफॉर्मेंस से कम अफेक्टेड होते हैं। इसे एक बैलेंस्ड डाइट की तरह समझें। एक हेल्थी बॉडी के लिए आपको अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसी तरह आपके पोर्टफोलियो को हेल्थी ग्रोथ के लिए अलग-अलग स्टॉक्स के मिक्स की जरूरत होती है। एक रॉक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाना, स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस। अब जब आप डाइवर्सिफिकेशन को समझ गए हैं, तो चलिए एक रॉक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाने के बारे में बात करते हैं। ऐसी कई स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन चलिए उन दो पर फोकस करते हैं जो बिगिनर्स के लिए बेहतरीन हैं। पहला, इंडेक्स फंड्स पर विचार करें। ये फंड्स एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे S&P 500, उस इंडेक्स की सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करके। ये ऐसा है जैसे आप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से पूरे मार्केट का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे हों। दूसरा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs को एक्सप्लोर करें। इंडेक्स फंड्स की तरह ETFs भी इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं, लेकिन ये ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर जैसे स्पेसिफिक सेक्टर्स पर फोकस करके। याद रखें कि ये है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनें जो आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से हों। Section 5. Actionable steps. Your journey to stock market confidence. Ready to take the plunge? अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को किक स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्शनेबल स्टेप्स यहां दिए गए हैं। सबसे पहले, एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलें। स्टॉक्स को बाय और सेल करने के लिए ये आपका गेटवे है। कई रिप्यूटेड ऑनलाइन ब्रोकर्स बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स ऑफर करते हैं। दूसरा, रिसर्च करना शुरू करें। अलग-अलग कंपनीज, इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जानें। स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही पावर है। तीसरा, छोटे से बिगिन करें। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होने की जरूरत नहीं है। कई ब्रोकर्स फ्रैक्शनल शेयर्स की परमिशन देते हैं, इसलिए आप एक छोटी सी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, धैर्य रखें।
इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग गेम है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से निराश न हो। सेक्शन 6 रियल वर्ल्ड विजडम स्टोरीज फ्रॉम द स्टॉक मार्केट ट्रेंचेस। मैं आपको एक व्यूअर के बारे में बताता हूं जिसने मैड मनी को कॉल किया था। वो स्टॉक मार्केट से बहुत डरा हुआ था। उसने डरावनी कहानियां सुनी थी और उसे लगता था कि ये एक जुआ है। मैंने उसे कहा, अगर आप अपनी रिसर्च करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये गैम्बलिंग नहीं है। हमने मिलकर उसके लिए सॉलिड कंपनीज का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। 5 साल बाद उसने फिर से कॉल किया और बहुत खुश था। उसका पोर्टफोलियो डबल हो गया था। वो आखिरकार फाइनेंशियली सिक्योर हो गया था, स्टॉक इन्वेस्टिंग के प्रति अपने डिसिप्लिन्ड अप्रोच की बदौलत। ये कहानी और ऐसी ही अनगिनत कहानियां इन्फॉर्म्ड लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग की पावर को हाईलाइट करती हैं। ये जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये स्टेडली वेल्थ बनाने के बारे में है। योशी बास साथ है। Section 7 Mastering Market Volatility Navigating the Ups and Downs। स्टॉक मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वॉलेटिलिटी से डरो मत, ये मार्केट साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। याद रखें, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं। क्या मायने रखता है लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड? इसे एक शिप को सेल करने की तरह समझो। हो सकता है कि कभी कभी समुद्र उफान पर हो, लेकिन आपका जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बना है। वॉलेटिलिटी को नेविगेट करने का एक तरीका है इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना। जब मार्केट नीचे जाता है तो पैनिक में आकर सेल मत करो। इसकी बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखें। याद रखें, मार्केट में टाइम देना मार्केट को टाइम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Section 8 The Long Game Patience and Discipline in Stock Investing। स्टॉक मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन आपके सबसे अच्छे साथी हैं। ये जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये समय के साथ स्टेडली वेल्थ बनाने के बारे में है। इसे एक पेड़ लगाने की तरह समझो। आपको इसे नर्चर करने, इसे पानी देने और इसे बढ़ने के लिए समय देने की जरूरत है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आज एक बीज बोएं और कल ही पेड़ से फल तोड़ लें। यही सिद्धांत स्टॉक इन्वेस्टिंग पर भी लागू होता है। अपने सीड्स जल्दी बोएं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें और धैर्य रखें। समय के साथ आपका पोर्टफोलियो एक मजबूत और फलदार पेड़ के रूप में ग्रो करेगा। याद रखें, सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो डिसिप्लिन्ड रहते हैं और लॉन्ग टर्म पर फोकस करते हैं, तब भी जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। Section 9 Seeking Expert Guidance When to call in the pros। हालांकि अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद मैनेज करना पूरी तरह से पॉसिबल है, लेकिन कभी-कभी एक्सपर्ट गाइडेंस लेना ही समझदारी होती है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं। अगर आप ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को लेकर अनश्योर हैं, या आपके पास एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने का समय नहीं है, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने पर विचार करें। एक फिड्यूशियरी एडवाइजर की तलाश करें, यानी जो कानूनी रूप से आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए बाध्य हो। एक अच्छा एडवाइजर आपको मार्केट कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। याद रखें, प्रोफेशनल हेल्प लेना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये समझदारी की निशानी है। ये फाइनेंशियल सक्सेस के आपके जर्नी पर एक को पायलट होने जैसा है। Section 10 Embrace the Future Your Path to Financial Well-Being। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पहली बार में थोड़ा डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन सही नॉलेज और अप्रोच के साथ ये एक सिक्योर फ्यूचर बनाने के मोस्ट इफेक्टिव वेज में से एक है। याद रखें, शुरू करने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। छोटे से स्टार्ट करें, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखें। स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए एक पावरफुल टूल है। इसे अपनाएं, इसकी बारीकियों को जानें और अपने फाइनेंशियल फोर्ट्रेस को ब्रिक बाय ब्रिक बढ़ाते हुए देखें। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका शुक्रिया अदा करेगा।